अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिलाई कोर्स के इस लेसन में चाक की जो है वो फोल्डिंग करेंगे, वो भी रेडीमेड स्टाइल में। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। जब आपकी फुल कमीज स्टिच हो गई है, आपने बॉर्डर लगा लिया है जो भी आपने दामन पर लगाना था, या लेस लगानी है या सादा भी फोल्ड किया है, उसके बाद का ये वाला जो है प्रोसीजर है। ठीक है, अब हमने इसकी चाक की फोल्डिंग करनी है। तो आपने ये करना है, दोनों घेरों को इस तरह से पकड़ना है। फ्रंट वाली साइड है, फ्रंट ले लें या बैक ले लें, वो मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि दोनों साइडें जो हैं ये फ्रंट वाली साइड की हैं। इस तरह से पकड़ें और दोनों को मिलाएं इस तरह। ठीक है, ये बैक वाले को पीछे कर देती हूँ, इस तरह से इसको रखें। अब नापें जिस साइज में आपने घेरे को कट किया था, यानी कि आपके घेरे की दामन की चौड़ाई कितनी है। जिस तरह से मैंने जिस साइज़ में कट इसको स्टिच करना है वो 22 इंच है, तो इसको मैंने डबल कर लिया, तो ज़ाहिर बात है वो 11 इंच पे आ जाएगा। इंची टेप को यूँ रखें, इंची को, और ये 11 के ऊपर निशान लगा लें या इस तरह से हाथ से पकड़ लें। ठीक है, ये वाला हमारा दामन आ गया और ये हमारी फोल्डिंग हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट फोल्डिंग हो जाएगी। इस तरह से पकड़ें और जल्दी से इस तरह ले लें और इस तरह से इसके ऊपर यूँ निशान बना लें। ठीक है, अब ये दोनों साइड पे निशान बन गया। निशान बनाने के बाद यहाँ से पकड़ें, जहाँ से आपने चाक का सिलाई को ख़त्म किया है ना, वहाँ से, और ये जो निशान लगाया है यहाँ से पकड़ें और इसको यूँ रख के तो यूँ प्रेस कर दें। ठीक है, एक साइड, फिर दूसरी साइड, इसी तरह से चारों साइड को आपने पहले प्रेस करके यूँ फोल्डिंग बना लेनी है सारी। इस तरह से चारों साइड जब आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अगर तो आप इसको सिंपल तरपाई करना चाह रही हैं तो बस ये देखें, ये आपने फोल्डिंग कर लिया था, इसको यूँ करें और तुरपाई कर लें। तुरपाई नहीं करना है, अगर आपने सिलाई लगाना है, आपने ये फोल्डिंग कर लिया है, इसको यूँ रखें और इसके ऊपर सिलाई लगा लें। लेकिन मैं जो रेडीमेड स्टाइल में बता रही हूँ, इसके अंदर हम पट्टी लगाएंगे ट्राउज़र के कलर की, तो उसके लिए भी ये देखें मैंने फोल्डिंग कर लिया है। अब हम पट्टी लेंगे, ये देखें, ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। आप ज़्यादा चौड़ी भी ले सकती हैं अगर आपको पसंद है। तो हमने यहाँ जो सिलाई को ख़त्म किया है, इससे 1 इंच बढ़ा लेंगे, ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ा के इसको लेंगे, इस तरह से नापा, और 1 इंच यहाँ से लेंथ में ले लेंगे और इसको कट कर लेंगे। इस तरह की हम अब 4 पट्टियाँ चारों का चाकों की जो हैं वो निकाल लेंगे। इस तरह से ये चारों पट्टियाँ आपने निकाल ली हैं। अब इसकी एक साइड आप इस तरह पकड़ें और एक सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करके, चाहे तो इसके ऊपर प्रेस कर लें। इस तरह से एक एक साइड इनकी जो है वो आप फोल्ड कर दें। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमें इसको, पहले ये फ्रंट वाली साइड है, ये देखें, ये फ्रंट साइड है, इसको आपने इस तरह से खोल लिया। बिल्कुल जो हमने ये निशान बनाया है प्रेस के साथ, बिल्कुल उसके ऊपर आपने जितना 1 इंच हमने नीचे को छोड़ा था इस कपड़े को एक्स्ट्रा, वहाँ पर हमने इसको रखना है यूँ। इस तरह। ठीक है, अब हम सिलाई लगाते हैं और आप देखिएगा। इस तरह से किनारे से स्टार्ट करेंगे, इसी निशान के ऊपर ऊपर, जिधर से हमने फोल्ड किया था वो वाला हिस्सा मैं इसको यहाँ लगा रही हूँ। यहाँ से इस तरह से खोल लें। जहाँ पे आपने सिलाई को फिनिश किया है 1 इंच ऊपर तक बस इस कपड़े को ले आए, बाकी को कट कर दें।
इस तरह से एक साइड पे लगा ली है। अब ये दूसरी साइड पे जो लगाएंगे ये हम ऊपर वाली साइड से यूँ पकड़ेंगे, यूँ। बिल्कुल उसी तरह जो हमने ट्रेसा है प्रेस के साथ, उसी के ऊपर ऊपर ले आए। दोनों साइड पे लगा ली है हमने। अब हम यहाँ पर इसका स्टॉपर लगाएंगे। दोनों को इस तरह से ही रखें, बिल्कुल मिला के इस तरह दोनों पट्टियों को। जहाँ पर आपका चाक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, आपकी सिलाई ख़त्म हुई है, वहाँ स्टॉपर को लगाएंगे। ये कपड़े को डबल करके सिलाई लगा के इस तरह से कपड़े की चकोटी सी बनाई है। फिर इसको यहाँ रखेंगे। इससे जो आपका चाक है ये फटेगा नहीं। सिलाई को हाफ तक ले आए बिल्कुल, फिर यूँ टर्न कर दें। हाफ साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हाफ साइड पर, इस साइड पर इधर वाली साइड से लगाएंगे। ठीक है, ये देखें ये स्टॉपर लग गया। अब इसको हम अंदर वाली साइड पे टर्न करेंगे, फिर यूं करेंगे। अगर आपने तुरपाई करनी है तो आप तुरपाई कर लें। अगर आप सिलाई लगाना चाह रही हैं, जितना भी चौड़ा आप इसको फोल्ड करना चाहें उतना चौड़ा रख के आप इसको तो यूं सिलाई लगा लें। में ये देखें ये कितना खूबसूरत जो आपकी ट्राउज़र का कपड़ा है वो आपके चाक के अंदर वाली साइड पर आ जाएगा इस तरह से। ये देखें शर्ट आपको मुकम्मल इस साइड से दिखाऊं, ऐसे यूँ। ये अक्सर रेडीमेड पर जे डॉट की शर्ट्स पर इस तरह से कपड़ा लगा होता है। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। इससे ना तो आपका चाक जो है ये खुलेगा, इसी तरह से जब आप कपड़ा नीचे वाली साइड पर दामन पर भी लगाते हैं, ये बॉर्डर लगाते हैं, तो ये बार बार से वॉश होने के बाद ये लटकते नहीं हैं, इनकी शेप ख़राब नहीं होती है चाक की बिल्कुल भी।
तो इस तरह से अगर आप फोल्डिंग करेंगे, ये देखें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।